हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का हम इम्पोर्टेंस करंट अफेयर देख रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो प्रश्न हम देख रहे होंगे। पहला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने 55 में 55 डीजीपी और एंड आईजीपीएस सम्मेलन के दौरान भारत के शीर्ष 10 पुलिस स्टेशनों की सूची दरवेश जारी की। आपको 4 ऑप्शन दिया, इस 4 ऑप्शन में से सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने क्या किया, 55 में डीजीपी एंड आईपीजीएस सम्मेलन के दौरान भारत के शीर्ष 10 पुलिस स्टेशनों की क्या किया, वार्षिक जो हर प्रत्येक साल जो सूची निकाला जाता है उसमें से 10 पुलिस स्टेशनों की वार्षिक सूची को क्या किया, जारी किया। तो किसने किया, तो गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है हर साल। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट के अनुसार 2020 किस वर्ष निर्धारित किया गया। तो जो स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 किस वर्ष निर्धारित किया गया। तो आपको 4 ऑप्शन दिया है, तो इसको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा तीसरे सबसे बड़े गर्म वर्ष के रूप में स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट की रिपोर्ट के अनुसार 2020 को तीसरा सबसे बड़ा वर्ष माना गया है, सबसे बड़ा गर्म वर्ष माना गया है। तो इस प्रश्न का आंसर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किसने US 1 मिलियन ग्लोबल टीचर्स प्राइज 2020 जीता। तो 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका सही आंसर होगा रंजीत सिंह का अपमान। यानी महाराष्ट्र के जो सोलापुर गांव के एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं जिनका क्या नाम है, रंजीत सिंह डिसाले ने क्या किया, $1 मिलियन का वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जीता। तो कहाँ गया, महाराष्ट्र के सोलापुर गांव के। तो इस प्रश्न का आंसर हुआ रंजीत से याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लॉन्च वाहन कार्यक्रम के लिए अग्निकुल कॉस्मोस के साथ किस संगठन ने गैर प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 4 ऑप्शन दिया, आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी इसरो ने चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड के साथ क्या किया, गैर प्रकटीकरण समझौता पर हस्ताक्षर। किसने, जो इसरो ने क्या किया, चेन्नई स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड के साथ क्या किया, गैर प्रकटीकरण समझौते पर क्या किया, हस्ताक्षर किया। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न, भारत के 12वें प्रधानमंत्री आई के गुजराल के सम्मान में डाक टिकट किसने जारी किया। तो आपको 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका सही आंसर को वेंकैया नायडू। जो वेंकैया नायडू ने अपने जन्मतिथि पर पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे, मंत्री इंद्र कुजल को सम्मानित करने के लिए क्या किया, डाक टिकट जारी किया। तो वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति भी हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, टाइम मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया। तो इसका सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर 1, गीतांजलि राव को। जो 15 वर्षीय कोलोराडो के छात्र और वैज्ञानिक हैं, कौन है, गीतांजलि राव को नाइट ऑफ द ईयर, द किड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस 2020 किस तारीख को मनाया गया। तो मृदा दिवस के बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 दिसंबर को। जो समय के साथ क्या होता है, मिट्टी और इसके क्रमिक क्षरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मृदा दिवस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं WSD, वर्ल्ड सॉइल डे, प्रति वर्ष का मनाया जाता है। तो 5 दिसंबर को आयोजित करता जाता है। इसके मनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि मिट्टी की गुणवत्ता उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए और लोग मिट्टी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषित न होने दें और हमारे लिए न्यूट्रिशन आहार मिट्टी बने। इस तरह के लोगों को जागरूक किया जाता है। अगला प्रश्न, कौन स्थानांतरित हॉर्लिक्स प्रोटीन X+ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। तो 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अक्षय कुमार। HUL ने अक्षय कुमार को अपने वयस्क
पोषण ब्रांड हॉर्लिक्स, अगर जानते हो हॉर्लिक्स का जो प्रचार होता है इसमें प्रोटीन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। तो किनको चुना है? तो अक्षय कुमार से के। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 दिसंबर को। जो हर साल 5 दिसंबर को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर, राइट आंसर होगा 5 दिसंबर। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा द्वारा रखी गई रेपो दर क्या है? तो चार आंसर दिया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4%। 4 ऑप्शन है, 4%। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया? रेपो दर 4% पर अपरिवर्तित रखा। और रेपो रेट वह दर है जिस पर क्या किया? रेपो रेट के बारे में थोड़ा बता देते हैं कि रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई क्या करता है? बैंकों को उधार देता है। जैसे आप जाते हैं बैंक से लोन लेने के, तो बैंक आपको लोन दिया तो आपसे उधार लेता होगा, ठीक उसी तरह एक आरबीआई का भी तो आरबीआई बैंक है। जैसे मेरा बैंक, मतलब कि आप लोग जो आम ग्राहक के लिए बैंक हुआ, जैसे विभिन्न प्रकार के बैंक हुआ, एसबीआई, पंजाब, बहुत सारे बैंक है, तो उसी तरह कोई ग्राहक लिया उससे लोन, ठीक है, तो ये अपना लोन को चुकाता होगा, उधार देता होगा। उधार दिया बैंक ने, तो फिर जो ऋण करता है वह क्या करें? फिर बैंक में जाकर पैसा देते हैं और ऋण के रूप में। ठीक उसी तरह बैंक को क्या करता है? आरबीआई जो बाकी बैंकों को क्या करता है? पैसा देता है। तो उसी को बोलते हैं रेपो रेट, जिस रेट पर वह बैंकों को पैसा देता है। तो इसने की जो अपरिवर्तित रखा, मतलब इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं रखा, तो इसका कितना है? 4% है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस 2020 का विषय क्या है? विषय बताना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय नौसेना युद्ध के लिए तैयार, विश्वसनीय और सामंजस्यपूर्ण। ऑप्शन नंबर डी। जो नेवी डे 2020 का थीम था, तो भारतीय नौसेना 2020 का थीम क्या था? तो आप ऑप्शन नंबर डी, भारतीय नौसेना युद्ध के लिए तैयार, भारतीय नौसेना युद्ध के लिए तैयार, विश्वसनीय और एकजुट के रूप में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने 7वें आईजीयू मंत्री स्तरीय गैस फोरम 2020 की मेजबानी की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। जो मलेशिया सरकार ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम, जिसको बोलते हैं IEF, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम इंटरनेशनल, और आईजीयू को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल गैस यूनियन, मंत्री स्तरीय गैस फोरम 2020 की क्या की? मेजबानी की। IEF को क्या शॉर्ट में बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, और IGU के वो क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल गैस यूनियन। तो इस प्रश्न से हम दो और शॉर्ट फॉर्म भी जानेंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े हैं। तो अगला प्रश्न है, सैन्य संचालन और सामरिक नियोजन के लिए प्रथम उप सेना प्रमुख कौन बने? तो आपको 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका सही आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। जो सैन्य संचालक महानिदेशक, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में DGMO, जो सैन्य संचालक महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह के पहले उप प्रमुख बनने के लिए तैयार हुए हैं। तो ये इस प्रश्न का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न, विश्व द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एसोसिएशन के पहले उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 4 ऑप्शन दिया था, इसका सही आंसर होगा श्रीकांत माधव वैद्य को। जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने घोषणा की क्या? श्रीकांत माधव वैद्य ने कंपनी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, SCO युवा वैज्ञानिक कॉन्क्लेव किस देश ने आयोजित की? 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका सही आंसर होगा भारत। हमारे देश भारत ने क्या किया? फर्स्ट टाइम SCO युवा वैज्ञानिक कॉन्क्लेव का आयोजन किया 2020 में। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेताजी की जयंती को चिन्हित करने के लिए कोलकाता के मेजर हॉट पुल को क्या नाम दिया गया? ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस जी को। ममता बनर्जी ने क्या किया? सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए कोलकाता में क्या गया? नवनिर्मित मेजर हॉट पुल को जय हिंद पुल का नाम दिया गया। तो ये
ये पश्चिम बंगाल के द्वारा ममता बनर्जी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मोबाइल सीएनजी डिस्पेंसिंग यूनिट किसने शुरू की? तो आपको चार ऑप्शन दिया था, इसका सही आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। दोबारा सीएनजी वितरण इकाइयों का क्या क्या शुभारंभ किया गया? सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड सीरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा शिवनाथन पिल्लई। जो शिवनाथन पिल्लई 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड सीरीज पुस्तक नाम के क्या लेखक हैं? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कोटक वेल्थ हुरन इंडिया 2020 में किसने टॉप किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रोशनी नादर मल्होत्रा। जो कोटक वेल्थ हुरन लीडिंग वेल्थ वुमेन के दूसरे संस्करण के अनुसार किसने एच सी एल टेक्नोलॉजी की एचसीएल कंपनी टेक्नोलॉजी कौन है? रोशनी नादर मल्होत्रा ने भारत की सबसे धनी महिलाओं की सूची में 2020 में क्या क्या शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये टॉप बनी। जो एचसीएल की रोशनी, एचसीएल जो टेक्नोलॉजी एचसीएल कंपनी है ना, उसकी टेक्नोलॉजी के रोशनी नादर मल्होत्रा को भारत की सबसे धनी महिलाओं में शामिल है। अगला प्रश्न, डब्ल्यूईपी के सहयोग से सिकोया स्पार्क को लॉन्च करने के लिए सिकोया इंडिया के साथ किस संगठन ने भागीदारी की? तो चार ऑप्शन दिया, इसका सही आंसर होगा नीति आयोग ने। जो सिकोया इंडिया ने भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ाने के लिए नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के साथ क्या क्या भागीदारी की, इसलिए तो महिलाओं की उद्यमिता मतलब महिलाओं को कामकाज को बढ़ाने के लिए मतलब उसमें उद्यम मतलब कि कुछ करने के लिए जो उद्यमिता लाने के लिए ऐसा कार्य किया गया नीति आयोग के द्वारा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।